Hi everyone, welcome to today's lecture. So today we are going to start the inverse trigonometry of class 12th. Before to start, I would say please do not fear from the trigonometry, as if I say that the class 12 trigonometry is comparatively easier than the class 11th or 10th, because in this chapter I would say that I will cover this chapter only in the 6 formulae. So सिर्फ 6 फार्मूले हम करेंगे और इसके अंदर पूरा का पूरा चैप्टर कवर करेंगे। अगेन आई वुड से कि हमारा टॉपिक वाइज ये चैप्टर रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन टुडे लेक्चर you will see only these 3 formulae and their application, that how we will use this formulae in the question. So first formula is that the tan inverse x plus tan inverse y equals to tan inverse x plus y divided by 1 minus xy। अगर आपका प्लस हो रहा है इट मीन न्यूमरेटर में आपको x प्लस वाई करना है और डिनोमिनेटर में उसका साइन अपोजिट कर देना है। व्हेन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो अगर माइनस हो रहा है इट मीन्स आपको न्यूमरेटर में माइनस करना है x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। देन 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी होती है, दैट इज tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 आइडेंटिटी सबसे पहले आप याद करें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट दीज आइडेंटिटीज ओनली अप्लाइड वेयर द एक्स एंड वाई आर लेस देन 1। जब भी एक्स और वाई की वैल्यू लेस देन 1 होगी तभी आइडेंटिटीज अप्लाई होंगी। इट मीन्स जो भी आपको एंगल इधर गिवन होगा, अगर वो आपका 1 से छोटा होगा तभी आइडेंटिटी आप अप्लाई कर सकते हैं। So again tan inverse x plus tan inverse y equals to tan inverse x plus y divided by 1 minus xy। अगर tan inverse x minus tan inverse y है तो tan inverse x minus y divided by 1 plus xy, और 2 tan inverse x की आइडेंटिटी होती है tan inverse 2x divided by 1 minus x square। तो चलिए लेट्स सी हाउ वी गेट द क्वेश्चन इन द बोर्ड। तो देखिए सबसे पहले है प्रूव हमें करना है। इस ज़्यादातर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आपको इधर प्रूफ टाइप क्वेश्चन मिलते हैं और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मिलते हैं। इसके अलावा और कोई बोर्ड पैटर्न अभी तक हमने ऑब्जर्व नहीं करा है। बाकी जो छोटे छोटे पॉइंट्स रहेंगे, डोमेन, रेंज, वो सब आपको आने वाली वीडियोज़ में पता चल जाएगा। सो एक भी वीडियो स्किप नहीं करनी, बेशक आप 1x और 1.5x स्पीड पे सुने, लेकिन चीज़ें स्किप नहीं करनी। तो देखिए प्रूफ के अंदर पहला हमने प्रूफ लिया, दैट इज tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। ये हमें शो करना है। तो राइट हैंड साइड हम लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। नाउ यू विल सी दैट कि जो आपका एंगल है 2/11 एंड 7/24, these are less than 1। If these are less than 1, then we can apply the identity, that is tan inverse x plus tan inverse y equals to tan inverse x plus y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। जहाँ पर आपकी x की वैल्यू क्या है, दैट इज 2/11 एंड y की वैल्यू है आपकी 7/24। नाउ पुट दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला। तो tan इनवर्स x प्लस वाई, तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। तो जब आप सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर में आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई दी 11 एंड 24। सो प्लीज़ डू नॉट मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करें, सीधा लिख दीजिए दैट इज 11 मल्टीप्लाई 24। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको पता है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 24 इज 48 एंड 11 मल्टीप्लाई 7 इज 77। सिमिलरली जब डिनोमिनेटर में एलसीएम देखेंगे तो 1 के नीचे कुछ भी नहीं, इट मीन्स 1 है, तो 1 एंड 11 इंटू 24 का एलसीएम लेंगे तो 11 इंटू 24 आएगा। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11 इंटू 24 आपका 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 2 7 ज़ा 14 आ जाएगा, तो 2 7 ज़ा 14 हो गया। देन फ्रॉम हेयर यू कैन सी दैट जो दोनों के डिनोमिनेटर हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका क्या बचा, दैट इज 48/77। तो 48 प्लस 77 इज 125 एंड 11 इंटू 24 आपका होता है दैट इज 264 माइनस 14। तो 264 माइनस 14। आई होप सो इधर तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। दिस इज जस्ट दी नॉर्मल कैलकुलेशन। देन 125 हमने एज इट इज रखा, देन 264 में से 14 माइनस करेंगे, यू विल गेट दी 250।
and you know that 125 and 250 will cancel out and you will get the 1/2. तो tan इनवर्स 1/2 ही चाहिए था आपको राइट हैंड साइड पे और ये चीज़ आपकी आ चुकी है। तो देयरफॉर हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होते हैं एंड आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इन द बोर्ड योर रिटर्न फॉर्मेट शुड बी लाइक दिस। जब भी आप आइडेंटिटी अप्लाई करें सबसे पहले आइडेंटिटी लिखें फिर उसको अप्लाई करें, और जब आप LHS सॉल्व कर रहे हैं तो लिखिए दैट इज LHS, और जब राइट हैंड साइड आ गई है तो लिखिए राइट हैंड साइड एंड देन हैंस प्रूव्ड। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, उधर आपको दो फंक्शन गिवन थे लेफ्ट हैंड साइड पे। नाउ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल्स टू π/4 हमें शो करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/5 को हम सॉल्व कर सकते हैं। आप तीनों ही वैल्यू देखिए 1/2 1/5 एंड 1/8 तीनों है लेस देन 1। तो अगेन वी कैन यूज द फॉर्मूले, बट हमें फॉर्मूले के अंदर एक टाइम पे सिर्फ दो ही फंक्शन को सॉल्व करना पड़ता है। तो फर्स्ट आई विल मेक द पेयर ऑफ द tan इनवर्स 1/2 एंड tan इनवर्स 1/5। tan इनवर्स 1/8 would be as it is. So again using the formula that is tan inverse x plus tan inverse y equals to tan inverse x plus y divided by 1 minus xy. तो x की जगह पे हमें क्या पुट करना है 1/2 एंड y की जगह पे हमें पुट करना है 1/5। तो x plus y divided by 1 minus xy, then tan inverse 1/8 would be as it is. सो 1/2 प्लस 1/5 का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 5 आपका एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपका 2 प्लस 5 आ जाएगा। अगेन आप देखेंगे इधर आप सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 10 इधर आ जाएगा, 1 इंटू 1 इज 1 हो जाएगा, और एलसीएम लेने के बाद आपका 2 इंटू 5 एज इट इज रहेगा। तो डिनोमिनेटर आपके कैंसिल हो जाएंगे, 2 प्लस 5 इज वॉट, एंड 10 इनवर्स 1/8 आपका अगेन याद रहे, मस्ट रिमेंबर ये एज इट इज चलते रहेगा। 2 plus 5 is 7 and 10 minus 1 is 9. So again you can see that this value is less than 1 and 1/8 is also less than 1. So now again we will use the formula that is tan inverse x plus tan inverse y. So we will get that the tan inverse x plus y divided by 1 minus xy. तो क्या करेंगे 9 इंटू 8 का एल्सियम लेंगे तो 9 इंटू 8 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 7 8 ज़ा 56 एंड 9 1 ज़ा 9। इन डिनोमिनेटर अगेन वी विल टेक दी एल्सियम, तो 9 इंटू 8 आपका एल्सियम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 9 8 ज़ा 72 हो गया माइनस 7। तो देखेंगे डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, 56 प्लस 9 इज 65 एंड 72 minus 7 is 65. So 65 upon 65 you will get the 1. So tan inverse 1 equals to π/4. अब देखिए ये इन्वर्स फंक्शन होता क्या है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है समझने के लिए। अभी तक आप देखा करते थे दैट इज tan 45, या tan 45 को हम कैसे लिखते हैं, दैट इज tan π/4 इक्वल्स टू 1, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब हमें पता है अगर हमारे पास लिखा है दैट इज 1 अपॉन x इक्वल्स टू 2, या अगर मैंने लिखा 2 इक्वल्स टू a इंटू बी और इधर है y इंटू एक्स, तो इधर से y की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, y इज इधर x जाके डिवाइड में हो जाएगा और a भी जो है ऊपर रहेगा। अब जो चीज़ डिवाइड में लिखी होती है इसका मतलब क्या है, दैट इज x टू द पावर -1, और ये a भी आपका एज इट इज है। इसी तरीके से आपकी ट्रिग्नोमेट्री में भी होता है। अगर मैंने लिखा दैट इज tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1, तो आपको पता है अगर मैंने 45 डिग्री को इधर ही रखा तो ये जो 10 है ये मेरा नीचे आ जाएगा इधर, tan इनवर्स tan 1, और जब कोई चीज़ नीचे लिखी होती है इसका मतलब क्या है, उसकी पावर होती है आपकी -1। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 किसके इक्वल है, 45 डिग्री के। तो इनवर्स का मतलब होता है, आप सिंपल तरीके से समझे कि अगर tan इनवर्स 1 है इसका मतलब है tan की जब आप टेबल बनाएं तो उसमें 1 कब आता है, तो वो 45 डिग्री पे आता है। तो आंसर आपका होएगा π/4।
जरूरी नहीं 10 ही हो सकता है साइन हो। अगर साइन इनवर्स 1/2 दिया है, इट मीन्स कि आपको टेबल में देखना है कि किस वैल्यू पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है। सो आई होप सो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इस इनवर्स का मतलब क्या होता है, क्यों इस चैप्टर का नाम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, वो आपको पता चल गया होगा। सो इधर मेरा tan इनवर्स 1 आया था, तो tan इनवर्स इट मीन्स 10 की टेबल में 1 कब वैल्यू आती है, वो 45 डिग्री पे आती है, दैट इज π/4. सो this is equals to RHS and hence proved. Now proceed towards the next question. In this question we will have the four function, that is 1 2 3 4, and again we have to show that right hand side to be the π/4. So again we will make the pair of the 2 2 function, that is first I would make the pair of the tan inverse 1/5 plus tan inverse 1/7, then tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/8. Separately I would use the formula, that is tan inverse x plus tan inverse y. So again you know the formula, that is tan inverse x plus y divided by 1 minus xy. So क्या होगा आपका फॉर्मूला, जस्ट अप्लाई करें पहले वाले पार्ट के अंदर। अगर देखेंगे तो tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। देन सेकेंड पार्ट में जब अप्लाई करेंगे, मस्ट रिमेंबर बीच में प्लस का साइन एज इट इज रहेगा। तो चलिए आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। नाउ सॉल्व सेपरेटली। सो आफ्टर दैट अब आपको पता चल गया किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो 5 और 7 का एलसीएम लेंगे, तो इधर 5 और 7 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 5, तो 7 प्लस 5 इज 12। एंड अगेन आपको पता जब एलसीएम लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो मैंने वो स्टेप कट कर दिया। तो आप इधर से ध्यान रखें किस तरीके से आ रहा है आंसर। अगेन नीचे भी एलसीएम आपका 5 इंटू 7, 5 7 ज़ा 35, तो आपका इधर आ जाएगा 35। डिनोमिनेटर में आएगा 35 माइनस 1 इंटू 1 इज 1, 35 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो नीचे क्या रह जाएगा आपका 34, तो 12/34। सिमिलरली जब आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 8 का एलसीएम आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई से 8 प्लस 3 इज 11। अगेन जब 1 माइनस करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 3 8 ज़ा 24, तो 24 minus 1 is 23. So again both the values are less than 1. If these are less than 1, again apply the formula tan inverse x plus tan inverse y. तो जब अप्लाई करेंगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज 2 6 ज़ा 12, 2 17 ज़ा 14। तो हम लिख सकते हैं tan inverse 6/17 plus tan inverse 11/23. So by using the identity we will get the tan inverse x plus y divided by 1 minus x into y. देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे या एलसीएम लेके, तो एलसीएम आएगा 7 इंटू 23 जो कि कैंसिल हो जाएगा। 23 जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 17 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करके आपको आंसर मिलेगा, दैट इज 325। आप कर सकते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा, दैट इज 6 मल्टीप्लाई 23 प्लस 11 मल्टीप्लाई 17, और डिनोमिनेटर में आपका क्या रहेगा, दैट इज 17 मल्टीप्लाई 23 माइनस 6 मल्टीप्लाई 11। पूरी फिगर को सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा, दैट इज 325/325। जो 325 विल कैंसल आउट, आपको वैल्यू मिलेगी दैट इज 1। तो अगेन इनवर्स लगा है, इट मीन्स 10 की वैल्यू 1 कब होती है, सो वी नो 45 डिग्री पे, दैट इज π/4 विच इज इक्वल्स टू RHS। so this is the hence proved and this is the proof of the question। तो आई होप सो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कोई से भी आज जब आप कर सकते हैं। ये मैंने एक का कराया, फिर 2 फंक्शंस लिए, फिर 4 फंक्शंस लिए। अब ज़रूर नहीं इतना ही सिंप्लीफिकेशन तरीके से है, थोड़े से और प्रैक्टिस करते हैं अलग टाइप के क्वेश्चन की। जितने जितने टाइप हो सकते हैं मैं आपको सबका एक एक टाइप करवा दूंगा। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हम यूट्यूब पे जो है वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा स्कोर लेके आना है, रैंक लेके आनी है,
तो इसके लिए हमें जो है थोड़े बेटर क्वेश्चंस करने पड़ते हैं और थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है, और डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप मेरे से मीट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटो शो हो रही होगी, तो इधर आपको दिख रहा होगा सेल्फ पेस्ड लर्निंग कंसेप्ट। तो सेल्फ पेस्ड लर्निंग कंसेप्ट क्या है? इसके अंदर आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासेस शेड्यूल कर सकते हैं, जिसके अंदर आई एम नॉट सेइंग कि आपको ईयरली कोर्स परचेज करना पड़ेगा। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो आप टॉपिक की भी क्लास ले सकते हैं। अगर आपको किसी चैप्टर में डाउट है या कुछ चैप्टर्स आपको कवर करने हैं, तो आप सिर्फ उन चैप्टर्स की क्लास ले सकते हैं। इधर जो क्लासेस रहेंगी वो आपकी प्रीपेड रहेंगी। प्रीपेड कैसे रहेंगी? इधर जो क्लासेस चलेंगी आपकी आवरली बेसिस पे चलेंगी, आपका आवरली चार्ज होगा, ठीक है। तो सपोज आपका कोई एक चैप्टर है या आपको कोई कॉन्सेप्ट करना है, और उधर से आई वुड से कि उसके लिए आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो जो भी चार्ज होगा आवरली बेसिस का आप 3 घंटे का पे कर दीजिए, तो आपकी 3 घंटे के लिए क्लासेस शेड्यूल हो जाएगी और आप उस टाइम के अंदर अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इधर आपका पर्सनली 1-to-1 इंटरेक्शन होगा मेरे साथ। देन जो आपका कंटेंट मटेरियल है वो आपको व्हाट्सएप पे इधर ऑन गूगल क्लासरूम पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। देन आपको जो भी डाउट्स होंगे वो मैं ही क्लियर करूँगा। अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि सिर्फ 9th और 10th के लिए मैथमेटिक्स एंड साइंस, एंड 12th के लिए 12th एंड 11th के लिए ओनली मैथमेटिक्स। तो अभी सिर्फ इतना ही कोर्स शेड्यूल हुआ है। अगर आपको और भी किसी आई वुड से किसी सब्जेक्ट के अंदर डाउट है तो आप वो मेरे को व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। अगर उसके लिए कोई अवेलेबल होगा तो आपके लिए क्लासेस शेड्यूल हो जाया करेंगी। जो भी चार्ज रहेगा वो आपका आवरली बेसिस पे रहेगा। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, सबसे पहले आप अपनी क्वेरी जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे आपको पता चल जाएगा। अगर काफ़ी देर बाद तक रिप्लाई नहीं आया तो आप कॉल कर सकते हैं। देन सेकेंड थिंग, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा मेरी, जहाँ पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, और उधर भी आप अगर मैसेज करेंगे तो उधर भी मैं काफ़ी जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ। सो प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी की आइडेंटिटीज भी यूज़ करते हैं साइमल्टेनियसली। सो अगेन हमें क्वेश्चन गिवन है tan इनवर्स 1/2 प्लस 2 tan इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 38 हमारा आंसर आना चाहिए। सो वी नो दैट कि जो आइडेंटिटी यूज़ होती है वो तो सिर्फ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में होती है। इस 2 को क्या करेंगे हम? सो वी नो दैट 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी क्या होती है, तो इस पार्ट में वही हम अप्लाई करेंगे। तो 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स 3/5 के अंदर आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, x की जगह पे आपको 3/5 रखना है। तो सबसे पहले सिर्फ इतना पार्ट सॉल्व करेंगे। तो tan इनवर्स 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 3 ज़ा 6/5, न्यूमरेटर आ गया 6/5। जब आप एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में तो आपका आएगा 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा दैट इज 25 माइनस 9 अपॉन 25। तो 25 माइनस 9 इज 16 अपॉन 25। अब क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला पार्ट है ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो गया रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, ये आप देख सकते हैं, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो अब आप कैंसिल करें, दिस इज 5 5 ज़ा, देन 2 3 ज़ा, 2 4 ज़ा, तो आपको क्या मिला 3 5 ज़ा 15, और इधर आपका आएगा 8, दैट इज 15 अपॉन 8। ये 15 अपॉन 8 किसकी वैल्यू है? ये है आपकी 2 tan इनवर्स 3/5 की। तो 2 tan इनवर्स 3/5 की जगह हम ये आइडेंटिटी, ये tan इनवर्स 15/8 पुट करेंगे, एंड दिस इज tan इनवर्स 1/2 एज इट इज हमने रख दिया। अब अगेन व्हाट वी विल डू, वी विल यूज द फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सो आइडेंटिटी हमें पता है, ये हो गई x की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू। तो tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम से। सो 2 इंटू 8 आपका कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 8 1 से मल्टीप्लाई, और 2 इंटू 15। 2 इंटू 15 इज 30, 30 प्लस 8 इज 38, एलसीएम आ गया 16। देन डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, 2 8 ज़ा 16, 16 माइनस 15, तो 16 माइनस 15 होगा 1, और
एलसीएम आया 16, तो 16 आपका कैंसल आउट हो गया, बचा क्या 38/1। तो 38/1 को हम लिख सकते हैं 38, तो आंसर आ गया tan इनवर्स 38। यही आपको चाहिए था, राइट हैंड साइड पे tan इनवर्स 38, तो देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। तो आइडेंटिटीज आपको पता हो तो आप कोई सा भी क्वेश्चन फोड़ के आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, बस आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए, ये एक क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आप होमवर्क के अंदर ट्राई कर सकते हैं, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ट्राई होना है। सबसे पहले आप 2 tan इनवर्स 1/2 को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको tan इनवर्स 1/7 के साथ सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका आंसर 31/17 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर यू हैव टू सॉल्व फॉर द एक्स, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल्स टू π/4 है, तो हमें बताना है व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ x। सो यूज द आइडेंटिटी दैट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आइडेंटिटी क्या होती है, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। इतनी बार रिपीटेशन इसलिए हो रहा है ताकि आपके दिमाग के अंदर आइडेंटिटी फीड हो जाए, ठीक है। बाकी जब आप नोट डाउन करें, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं आराम से। तो देखिए, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई, तो 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x इंटू 3x, बिकॉज x की जगह पे 2x रखना है, y की जगह पे 3x रखना है, तो वही चीज़ हमने करी। तो देखिए, ये जो tan इनवर्स है, ये राइट हैंड साइड जब जाएगा तो इस tan इनवर्स का मतलब क्या है, tan इनवर्स का मतलब है 1/10, और जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ऊपर चले जाएगा, तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स को राइट हैंड साइड ले जाके दैट इज 10 π/4। तो 10 π/4 का मतलब है आपका 10 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। और ये जो ब्रैकेट है इसको एज इट इज सॉल्व करो, दैट इज 2x प्लस 3x इज 5x, एंड 1 एज इट इज लिखा, 2x इंटू 3x इज 6x स्क्वायर। अगेन समझाता हूँ, ये tan इनवर्स का मतलब है 1/10 लिखा हुआ है, तो जब ये 1/10 है, ये 10 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए, वही मैं लिख दिया, 10 π/4 हो गया अब ये, और 10 π/4 का मतलब 1045, और 1045 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो अब क्या करेंगे, 5x/1 माइनस 6x स्क्वायर को इक्वल्स टू 1 रखेंगे, तो डिनोमिनेटर 1 से जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 माइनस 6x स्क्वायर 5x एज इट इज रहा। अब आप देख सकते हैं ये कुछ हद तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, तो माइनस 6x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लेके आए, तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, ये क्या हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यूज द मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, फैक्टर्स बनाएं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सभी को पता है, फर्स्ट और लास्ट फैक्टर को, फर्स्ट और लास्ट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसके फैक्टर को स्प्लिट इस तरीके से करें कि बीच वाली टर्म का सम आ जाए। तो हमें पता है 6 1 6 होता है, फैक्टर मैंने माइनस प्लस 6x माइनस एक्स लिया, तो अगेन 6x कॉमन लूँगा तो x प्लस 1 रह जाएगा, माइनस 1 कॉमन लूँगा तो x प्लस 1 रह जाएगा। तो दो फैक्टर आपके बन गए 6x माइनस 1 और x प्लस 1। तो x की दो वैल्यूज आपकी आ गई, दैट इज 1/6 एंड माइनस 1। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना होता है, आपको x की वैल्यूज निकालनी होती है। तो 2-3 टाइप के और क्वेश्चन से आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से आ सकते हैं, वो आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के ही हैं। तो देखिए, नाउ tan इनवर्स 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इक्वल्स टू हाफ tan इनवर्स x वेयर x इज ग्रेटर देन 0। अगेन हमें सॉल्व करना है, सॉल्व का मतलब है x की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो देखिए, ये जो 2 है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाके क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर ये 2 डिनोमिनेटर में लिखा है तो लेफ्ट हैंड साइड जाके ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, इस 2 को यहाँ से रिमूव कर दिया, 2 को रिमूव कर दिया तो 2 लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स। अब आपको पता है 2 tan इनवर्स, इस पूरे जो ब्रैकेट के अंदर ये लिखा हुआ है इस पूरे को x देखें, तो अब ये क्या बन गई, एक आइडेंटिटी बन गई 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
जहाँ पे याद रहे x की जगह पे आपको ये पूरे की पूरी वैल्यू रखनी है। तो हमने क्या करा, tan इनवर्स 2x, x की जगह पे पूरी वैल्यू रखी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे पूरी वैल्यू रखी। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो क्या कर देंगे, ये 2 जो होगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स एज इट इज़ रहेगा। देन ये जो पूरे होल पे स्क्वायर लगा, इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है। तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर हो गया। मस्ट रिमेंबर, जो आपकी राइट हैंड साइड है tan इनवर्स x, वो हमेशा एज इट इज ही चलती रहेगी। tan इनवर्स x जो है वो आपका एज इट इज रहेगा। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हमारा मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने एज इट इज रखा, और एलसीएम आ गया था 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ आप क्या करेंगे, अब ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है पूरा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके। तो 2 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स एज इट इज रखा, रेसिप्रोकल करा, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये आपका न्यूमरेटर बन गया, और इस ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया। तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देन बाहर है माइनस, तो माइनस का मतलब क्या है, सबसे पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करें, क्योंकि 1 माइनस एक्स लिखा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x। तो इसमें क्या करना है, बाहर लगा था माइनस, जब माइनस हो गया तो आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो आप ये देख सकते हैं -1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x। और इधर आके आप देखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, -1 प्लस 1 कैंसल आउट, तो ये क्या रह गया, 2x प्लस 2x, तो 2x प्लस 2x हो गया आपका 4x। इधर से आप देखेंगे तो 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर में से एक पावर कट हो गई। ठीक है, राइट हैंड साइड tan इनवर्स एक्स ऐसे ही चलते रहेगा, क्योंकि हमें प्रूफ नहीं करना, हमें क्या करना है, शो करना है। तो इधर आप देखेंगे तो अब आपका न्यूमरेटर में क्या रह गया, अभी मैंने आपको बताया था इधर तो आपका 4x रह गया, तो देखेंगे इधर आपका 4x आ गया डिनोमिनेटर के अंदर। न्यूमरेटर के अंदर क्या आएगा, इधर से एक पावर कैंसिल हो गई, तो क्या रह गया, 2 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की एक पावर, तो 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स की एक पावर रह गई। तो अब आपकी आइडेंटिटी आपको दिख रही होगी, इस 2 से 2 ये कैंसिल, a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो आप सभी को आइडेंटिटी पता है, दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज़ करी, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखूँ तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब मेरे को पता है इधर भी tan इनवर्स दिख रहा है, इधर भी tan इनवर्स दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन जब हम कैंसिल करते हैं तो हमें बार बार लिखना नहीं होता है, हमें ये दिखाना नहीं होता है, कभी भी एंगल इस तरीके से कैंसिल होते नहीं है, ये सिर्फ आपको अगले स्टेप में रिमूव कर देना है। क्योंकि अगर मैं लिखूं x इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू ए, तो हम क्या करते हैं, x से x कैंसिल कर देते हैं और लिखते हैं y इक्वल्स टू ए। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, tan इनवर्स कैंसिल हो गए, लेकिन काटना नहीं है, बस अगले स्टेप में हटा दीजिए। तो बाकी का क्या रह गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x इक्वल्स टू एक्स। अगेन ये 2x राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आपका बन जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो आप देख सकते हैं ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है ये राइट हैंड साइड जाके ऐड हो जाएगा, जब ऐड होगा तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 3x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1/3, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट में 1/3। तो देखिए जब स्क्वायर हटता है तो इधर जाके अंडर रूट होगा, तो अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है 1, और अंडर रूट 3 की वैल्यू डेसिमल में होती है, तो इसलिए हम लिखते हैं अंडर रूट 3। लेकिन याद रहे जब भी स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस दोनों ही वैल्यूज आती हैं, सिर्फ ये नहीं पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। क्यों नहीं आती, बिकॉज यू नो दैट 4 किसका स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर भी और -2 का स्क्वायर भी है,
दोनों का स्क्वायर करोगे तो वो क्या आता है, 4 आता है। इसलिए तो वैल्यू प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, हमें नहीं पता जब तक हमें गिवन ना हो। सो आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। चीज़ें रटना नहीं है, चीज़ें समझनी है। जितना समझोगे उतनी ही अच्छे से आपको चीज़ें आएंगी और उतना ही आप आउटपुट दे पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इधर आप देखेंगे हमें अगेन सॉल्व करना है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x। तो लेफ्ट हैंड साइड इस cos x को आप एक तरीके से सिर्फ x देखें तो ये आइडेंटिटी बन गई 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी आपको पता है, तो जस्ट मैंने वो अप्लाई करी। तो tan इनवर्स 2x, x की जगह पे क्या रखना है, cos x, क्योंकि यहाँ पे लिखा है cos x। 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और राइट हैंड साइड मैंने क्या करा, इस कोसेक एक्स का मतलब क्या है, 1 अपॉन साइन, क्योंकि हम कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन एक्स। तो वही मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन एक्स, और ये जो 2 था ये 2 हमारा ऊपर ही रहेगा। सो अगेन आप देखेंगे टेन इनवर्स आपस में कट गए। आप डायरेक्ट यहाँ नहीं काट सकते क्योंकि आगे 2 भी लगा है। तो अगर 2 लगा है तो सबसे पहले आइडेंटिटी लगाएं, फिर अगले स्टेप में आप गायब कर दें। तो अब हमें पता है ये जो ब्रैकेट्स हैं ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो 2 cos x डिवाइडेड बाय, हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स के। क्यों होता है, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इधर से आपके साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगेन आप देखेंगे 2 से 2 आप कैंसिल कर सकती हैं, और ये जो 2 पावर है और ये जो एक साइन है कैंसिल हो गया। तो क्या रह गया, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। और राइट हैंड साइड क्या होगी, 2 भी कैंसिल हो गया, ये साइन भी कैंसिल हो गया, तो इधर रह गया आपका 1। तो इधर हो गया 1। और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स। तो कॉट एक्स की वैल्यू 1 कब होती है, या इधर से आप क्या बोल सकते हैं, x इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1। तो कॉट की टेबल देखें, तो कॉट की टेबल में 1 कब आता है, वो आता है पाई बाय 4 पे, दैट इज 45 डिग्री। क्योंकि कॉट क्या होता है, कॉट होता है 1 अपॉन 10। तो 10 की वैल्यू 1 कब होती है, 45 पे ही होती है। तो कॉट की भी क्या होगी आपकी 45 पे, दैट इज पाई बाय 4 पे ही होगी। अगर आपको टेबल याद नहीं होती तो नो इशू, ज़रूरी नहीं आपको टेबल याद ही रखनी है, आप टेबल बना भी सकते हैं, जिसका लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। मुश्किल से 30 सेकंड लगते हैं वो टेबल बनाने में, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मेट पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए, सारी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो शीट आते ही, आंसर शीट मिलते ही सबसे पहले आप अपनी ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाएं, उसके बाद ही ट्रिग्नोमेट्री करना शुरू करें, बिकॉज गलती के चांसेस बहुत हो जाते हैं अगर आप सोचते हैं कि आपको टेबल याद है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, tan इनवर्स x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू पाई बाय 4। हमें क्या बतानी है, हमें x की वैल्यू बतानी है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं, इस पूरे को अगर x के तरीके से देखें और इस पूरे को y तरीके से देखें तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं। तो x की जगह पे हमने रखा x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2। तो tan इनवर्स x प्लस y, तो y की जगह पे पूरी वैल्यू रखी x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2, और डिवाइड में क्या होता है 1 माइनस एक्स इंटू वाई। राइट हैंड साइड पाई बाय 4 एज इट इज रहेगा, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप में ये जो tan इनवर्स है वो इधर चले जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका 10 पाई बाय 4 बन जाएगा। नाउ इस ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x माइनस 2 और x प्लस 1 भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन डिनोमिनेटर के अंदर देखेंगे तो डिनोमिनेटर के अंदर जो डिनोमिनेटर है x माइनस 2 और x प्लस 2 ये आपका 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये मेरे क्या हो गए, 1 से मल्टीप्लाई हो गए। और क्या हो गया,
x माइनस वन और x प्लस वन मेरा एज इट इज़ रहा और बीच में था माइनस का साइन। मैंने क्या करा, नेक्स्ट स्टेप मैंने डायरेक्टली लिख दिया, क्योंकि हमें पता है एलसीएम लेने के बाद हम रेसिप्रोकल भी कर देते हैं साथ साथ, तो मैंने सीधा सीधा रेसिप्रोकल भी कर दिया। और एलसीएम क्या आएगा आपका, x माइनस टू और x प्लस टू। तो आप इधर से देख सकते हैं ये आपके कैंसिल हो गए। कैंसिल हो गए तो क्या बचा, सिर्फ ये और ये बचा। और 10 पाई/4 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1045 की वैल्यू होती है 1। तो ये मैंने रख दिया यहाँ पे 1। तो x प्लस वन और x प्लस टू को सॉल्व करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, तो देखिए वही लिखा, देन माइनस एक्स माइनस टू, तो माइनस एक्स माइनस टू। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड x इंटू टू इज टू एक्स, तो ये हो गया माइनस टू एक्स। देन x माइनस टू, तो ये आ गया x माइनस टू। तो इधर आप देखेंगे टू एक्स विल कैंसल आउट, देन x एंड माइनस एक्स विल कैंसल आउट, तो आपका रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो देखिए टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर रह गया हमारा। देन डिनोमिनेटर में देखेंगे तो x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर माइनस पहले से ही है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब ये माइनस इधर जाएगा तो वो प्लस में बदल जाएगा, तो इधर मैंने लिख दिया प्लस वन। तो इधर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, टू का स्क्वायर क्या होगा फोर, तो इधर हो गया माइनस फोर प्लस वन। तो माइनस फोर प्लस वन क्या होगा आपका माइनस थ्री। और राइट हैंड साइड क्या चलेगा आपका, वन चलते रहेगा। तो अब ये जो माइनस थ्री है ये राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो हो गया टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू माइनस थ्री। माइनस फोर आपका राइट हैंड साइड चला गया, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस फोर। तो माइनस थ्री प्लस फोर इज वन, तो टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी आएगी दैट इज वन बाय टू। और जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर आगे क्या लगेगा, प्लस माइनस का साइन, अंडर रूट वन की वैल्यू होती है वन और रूट टू को हमने एज इट इज लिखा। तो एक्स की वैल्यू क्या आई आपकी प्लस माइनस वन बाय रूट टू। तो आई होप सो एंड आई थिंक सो आपको चीज़ें समझ में आ रही है। और धीरे धीरे समझने की कोशिश करें, हर एक क्वेश्चन लिखें तभी होगा, ठीक है। अपने हाथ से नहीं लिखोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। सो दैट्स अ लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम आगे के फॉर्मूले करेंगे, तीन फॉर्मूले, ठीक है। फिर प्रिंसिपल वैल्यू देखेंगे आने वाले टाइम पे, और फिर हम ग्रेजुअली अपने जो प्रूफ्स हैं, जो और भी अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो देखिए टेन इनवर्स एक्स माइनस वन प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन इक्वल्स टू टेन इनवर्स थ्री एक्स, हमें अगेन सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पेयरिंग बनाता हूँ टेन इनवर्स x माइनस वन और टेन इनवर्स x प्लस वन की, और ये जो टेन इनवर्स x है इसको मैं राइट हैंड साइड ले गया, तो प्लस का टेन इनवर्स x है, तो राइट हैंड साइड जाके ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस। और लेफ्ट हैंड साइड इसको मैंने एज इट इज रखा, और टेन थ्री एक्स को भी इधर ही रखा। तो बहुत टाइम से आपकी माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ नहीं हो रही थी। वैसे तो आपको जब माइनस गिवन तो माइनस ही यूज़ करना। तो इधर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अभी हमने प्लस के करें, बट इट डज नॉट मीन कि आपको माइनस में आइडेंटिटी नहीं मिलती है। तो इधर हमारी बहुत टाइम बाद यूज़ हो रही है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई की, जो कि होती है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स वाई। और टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई लेफ्ट हैंड साइड यूज़ हो रहा है, तो हमने आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई। राइट हैंड साइड टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई यूज़ करेंगे, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स वाई। तो देखेंगे टेन इनवर्स तो कट गया, लेकिन याद रहे काटना नहीं है, सिर्फ मन में काटना है, ठीक है। तो नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x प्लस एक्स हो जाएगा टू एक्स, और ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका इधर आएगा टू एक्स। नीचे आप सॉल्व करेंगे वन एज इट इज रहेगा, वन माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर इधर माइनस है इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस, तो वन प्लस वन हो जाएगा आपका टू, और ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर। राइट हैंड साइड क्या होगा, थ्री एक्स माइनस एक्स इज टू एक्स एंड वन प्लस थ्री एक्स इंटू एक्स इज थ्री एक्स स्क्वायर। तो आप देखेंगे टू एक्स विल कैंसल आउट, तो न्यूमरेटर में रह गया वन।
तो अब ये वाला डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड जाएगा। तो 1 प्लस 3x² इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। देन आप देखेंगे ये माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। तो 3x² प्लस एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा 4x²। ये 1 राइट हैंड साइड ले जाए तो 2 माइनस 1 होगा आपका 1। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1/4। जब स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस का साइन आएगा तो और हो जाएगा अंडर रूट। तो 1 अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है 1 और 4 की अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2। तो x की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस 1/2। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो एंड आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी किस तरीके से सॉल्व होती, किस तरीके से अप्लाई होती है आइडेंटिटी, और आपको लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। So that's all for this video. Thanks for watching this lecture.